देखिए, मुझे लगता है कि हमने तो पूरी तरह से कंस्ट्रक्टिव, पूरी तरह से किस तरह से हम अपना सहयोग कर सकें उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पहले दिन से ही, चाहे वो स्पीकर महोदय हों और चाहे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो सरकार लिख कर देती है, वो दोनों ही अपने आप में राजनीति का पुलिंदा है। 2 दिन से जिस तरह से तमाम मुद्दों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है, मुझे लगता है कि उससे पूरी तरह से पता चलता है कि सरकार चाहती नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव एक अपोजिशन अपना काम करे। जहां तक बात नीट की है, तो नीट के ऊपर हम तो पिछले 1 महीने से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक आरएसएस का पिट्ठू जो नीट का चेयरमैन है, वो पिट्ठू जो है पूरी तरह से महारत हासिल करके आया हुआ है। वो वहां पर छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहां हो, नीट हो, लेकिन उसको बीजेपी हटा नहीं सकती है। समझ में आया, समझ में। उसी को जांच का जिम्मा सौंप दिया जाता है। अर्पिता जी, मेरे पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है मेरे नाम से, और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। ये केवल पेपर लीक का मामला नहीं, ये हजारों करोड़ का बीजेपी और आरएसएस का माइंड गेम है और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसमें सेंटर हाईजैक हुए हैं, और वो सेंटर जो है, एग्जाम जो स्कूल सेंटर हैं, वो बीजेपी वालों के हैं। इसमें ग्रेस मार्क्स का घोटाला है, इसमें टाइम लॉस थ्योरी के आधार पर घोटाला है, गलत सवाल पूछे गए उसका घोटाला है। 4 तारीख को रिजल्ट दे दिया, क्योंकि 14 को हो सकता है सरकार ना बनती मोदी जी की, तो 4 तारीख को ही 14 तारीख की जगह रिजल्ट दे दिया गया है। आज हालत यह है कि बीजेपी के अलावा पूरा देश नीट के में चाहता है कि एग्जाम दोबारा हो, मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, और एनटीए के चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त करके जेल में डाल दिया जाए। लेकिन बीजेपी बचा रही है, और कुछ मोदी जी का पक्षधर मीडिया के साथी हैं, वो हमसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, शायद हम ही गलत कर रहे हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। क्योंकि वो पहले से, उनको 10 साल से इस तरह की आदत हो गई है। नोटबंदी थी तो नोटबंदी पे के विपक्ष राजनीति कर रहा है, किसानों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हाथरस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोरोना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, चीन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, नीट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति किस चीज पे होनी चाहिए, मीडिया ही बता दे हमें। मीडिया के कुछ साथी आज भी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पड़ोस में एक भैंस के कटड़ा हुआ है, उसके ऊपर राजनीति करेंगे हम। मुझे लगता है कि इतना गंभीर विषय है ये, तुरंत एक्शन होना चाहिए था। लेकिन इसको भी आज राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में जिस शब्दावली के साथ इस्तेमाल किया गया कि बाकी राज्यों में भी होते हैं, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं, इस पर पर्दा डालने का काम किया। तमाम टीवी शोज, तमाम टीवी डिबेट्स आप उठाकर देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता नीट के चेयरमैन को बचाते पाएंगे, क्योंकि उसने पिछले 20 सालों से जहां भी वो रहा है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों के बच्चों को गलत तरीके से भर्ती किया है उसने। देश संकट में है। यही कारण है कि आज हालत यह है कि इतना क्रूअल लाठीचार्ज हुआ है यूथ कांग्रेस के ऊपर। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। एनएसयूआई के छात्रों के ऊपर केस दर्ज करेंगे आप, यूथ कांग्रेस के ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, और प्रदीप कुमार जोशी खुले घूमेंगे, वही जांच भी करेंगे। यही दुर्भाग्य है, यही नया भारत है। और इसी के कारण बाहर हो रहा है, वो एक दबाव बनाने की रणनीति होती है, विपक्ष की रणनीति आप लोग बखूबी कर रहे हैं। मैं आपसे, संसद चले उसके लिए आपकी अपनी कोई प्लानिंग होगी? क्योंकि अगर वहां ऐसे ही शेम के नारे या अगर विरोध होता रहेगा तो संसद चलेगी कैसे? आप जैसे आपने अभी बहुत बिंदुवार तरीके से बोला, जिसपे मैं अजय जी से जवाब लेना चाहूंगी कि आखिरकार अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन सदन में भी अगर क्या केवल नारेबाजी प्रदर्शन होगा तो सदन चलेगा कैसे, फिर कुछ आगे कैसे हो पाएगा? सर, मैं ये समझना चाह रही हूं। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं अर्पिता जी इसका। अर्पिता जी, सदन चलाना, चाहे वो अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट हो, चाहे सुषमा स्वराज जी की हो, सरकार का काम है। सरकार के पास बहुमत है, किस तरह से विपक्ष को साथ लेकर चलेगी। हाँ, विपक्ष की गलती है कि नीट जैसे मुद्दों पर शेम नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े माला लेकर जानी चाहिए, और बड़ी बड़ी माला जो है एजुकेशन मिनिस्टर को पहना देनी चाहिए। गजब बेइज्जती है। ये विपक्ष की गलती है, ये मैं मानता हूं। ठीक है सर, मैं अब जरा अजय आलोक जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। एनटीए पर एक्शन क्यों नहीं? बहुत सारी चीजों पर वो जो सवाल उठा रहे हैं कि अपनी तरीके से आप लोग की जांच हो रहा है, सीबीआई बैठा दिया, उससे जांच हो रही है, एनटीए पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं? अजय जी। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहली बात कि आलोक जी की पूरी बात राजनीतिक विद्वेष और एक दुश्मनी की
बूथ से बिल्कुल प्रेरित है कि ये किस ढंग से जाना चाहते हैं। और ये दुश्मनी अब इस लेवल तक पहुंच गई है कि 24 लाख बच्चे जिन्हें हम देश का बच्चे मानते हैं, उसमें भी ये बीजेपी और आरएसएस के बच्चे खोज रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। कि 20 साल से वो व्यक्ति जहां भी रहा उसने बीजेपी और आरएसएस के बच्चों को आगे बढ़ाया। ये घृणित सोच नहीं है तो और क्या है? कोई एंट्रेंस देता है तो वहां पर सर्टिफिकेट लगाता है क्या कि मैं आरएसएस का बच्चा हूं, मैं बीजेपी का बच्चा हूं? मतलब इसी ढंग से आपने 60 साल चलाया देश को क्या कि कांग्रेस के बच्चे और सेक्युलर के बच्चे हैं, इनका सर्टिफिकेट अलग से लगा दो? मतलब कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? क्या बोल रहे हैं आप? प्रदर्शन करना इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार सभी का है, हर राजनीतिक दल का है, हर संगठन का है, छात्रों का भी है। लेकिन प्रदर्शन और अराजकता में अंतर है। प्रदर्शन करते हुए आप किसी के घर में नहीं घुसते हैं, आप किसी के दफ्तर में नहीं घुसते हैं। यह अराजकता है जो आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की है। आप कहते हैं कि दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज की हम घोर निंदा करते हैं। यही अराजकता आप संसद में करना चाहते हैं। बार बार बोलते हैं कि सांसदों का सस्पेंशन वो अराजकता कर रहे थे इसलिए सस्पेंशन हुआ था। जब पहले से तय था कि संसद में प्ले कार्ड और बोर्ड लेके नहीं जाएंगे तो प्ले कार्ड बोर्ड तो छोड़िए, टेबल पे चढ़ के सांसद ऐसे कर रहा है और उसके बाद अगर स्पीकर एक्शन लेता है तो आपने सस्पेंड कर दिया। साहब आप ये नहीं करेंगे। नीट के मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके महानिदेशक, उसके एमडी को सुबोध कुमार सिंह को हमने तुरंत हटाया जैसे ही कंफर्म हुआ कि गड़बड़ी है। मंत्री ने खुद मांगा कि गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी को हम ठीक करेंगे। चल झूठा। आप हमने इस मामले की गंभीरता को इतना समझा कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख हुआ। लोक परीक्षा नीति बना के हम लाए। 1 करोड़ का प्रावधान 8 से 10 साल के सश्रम कारावास के प्रावधान हम लाए और कैसे कैसे इसको टाइट करना है वो हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में आप इंक्वायरी बोल रहे हैं, पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। रोज दिन हम बता रहे हैं, रोज दिन सुप्रीम कोर्ट पिटीशन देख रहा है। 8 जुलाई की तारीख लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये तक कह चुका है कि 6 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 8 को पेपर कैंसिल हुआ तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। आप करना क्या चाहते हैं? आपके पास क्या सोल्यूशन है जरा बताइए तो मुझे। अगर आज कांग्रेस पार्टी रहती तो क्या सोल्यूशन करती? हम तो यह भी कह रहे हैं कि 24 लाख बच्चों का भविष्य है, बिल्कुल है। सीट 1,08,000 थी। 1,08,000 में अगर आप मान लीजिए धांधली से अगर 1,000-2,000 बच्चे धांधली भी है, मान लिया, उन 1,06,000 बच्चों को क्या जो अपने मेरिट से आए हैं उसके बारे में भी सोचिएगा कि नहीं सोचिएगा? क्योंकि बहुत सारे प्रदर्शन ये भी हो रहे हैं कि मेरा सवाल था कार्यालय में एनटीए पर एक्शन क्यों नहीं? हम तो काम करने में बिलीव कर रहे हैं और आप हंगामा करने में बिलीव कर रहे हैं। एनटीए इसीलिए लाया गया था ना सर, क्योंकि पहले यही जिस तरह से धांधली चल रही थी पेपर लीक को रोकने के लिए एनटीए लाया गया। अब एनटीए की तरफ से ही धांधलियां होने लग गई और आप बार बार जो 24 लाख का जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़ा एक आपको और गिना दूं सर। जितना आंकड़ा आप दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा आंकड़ा है। पिछले 7 सालों में 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाएं सर पेपर लीक हुए हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए हैं। केवल बात 24 लाख की नहीं है सर, और ये सिलसिला अभी से नहीं, मैं 7 सालों का आपको आंकड़ा दे रही हूँ आज की बात। और सर अगर आपने स्टिंग ऑपरेशन आज तक का देखा हो, सुनिए तो सर, आज तक का अगर स्टिंग ऑपरेशन देखा हो तो जो माफिया है ना सर, वो कहते हैं ठीक है ज्यादा से ज्यादा जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, लेकिन ये हम करेंगे पेपर लीक। आप बोल कैसे रुकेगा सर? और एनटीए पर क्यों नहीं एक्शन? में फिर से अपना सवाल वही दोहरा। बिल्कुल अर्पिता जी आप ठीक कह रही है। नहीं बिल्कुल एनटीए पे एक्शन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है जो उसके पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है। ठीक है, अभी आपने मुझसे ये कहा सर कि आलोक जी को एक बार ये बताना चाहिए कि क्या सुधार हो सकता है। मैं ये चीज समझना चाहती हूँ, अगर मान लीजिए आप विपक्ष में हैं तो क्या आप संतुष्ट होते जिस तरह सरकार जांच कर रही है? एक कमेटी का गठन कर देना, सीबीआई का गठन कर देना, इससे संतुष्ट होते आप? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे पहली बात कि विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये बात मैं आलोक जी की मानता हूं कि आप कभी संतुष्ट नहीं हुइएगा। हम कितना भी कर लें, आपको संतुष्ट अगर हो जाएगा तो विपक्ष किस काम के हैं? संतुष्ट तो नहीं होना आपका धर्म है, उस धर्म का आप राजधर्म बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उसको अराजकता में मत बदलिए। सबसे जरूरी ये बात है। 65 पेपर लीक हुई है पिछले 7 साल में। एनटीए ने कितने एग्जाम करवाए उसमें? राज्यों के अलग अलग एग्जाम हुआ। आपने बोला एनटीए क्यों बनाए? एनटीए से पहले तो नीट कांग्रेस ने ही बनाया था ना। नीट में भी धांधली होती थी। 2015 का पेपर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, 2004 का पेपर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। ये हमारे सामने है। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए, सारे राज्यों को देखते हुए, अलग अलग एग्जाम्स अलग अलग तरीके पे अलग अलग डेट्स में होते थे। छात्रों को सहूलियत नहीं होती थी, इसलिए तय किया गया इसको केंद्रीय दायरे में लाते हुए एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम हो। क्या ये सोच खराब थी? उस सोच पे नीट बना, एनटीए बना, उस सोच पे एनटीए बना। अब एनटीए में गड़बड़ी आ रही है जिसको हम भी मान रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी मान रहे हैं, और उस गड़बड़ियों को हम ठीक कर रहे हैं। भाई जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से कहां भाग रहे हैं?
एनटीए में गड़बड़ी हुई तो कहीं ना अच्छा कहीं जी, से ऐसा ये पहली फेलियर बार है। नहीं हुआ है ना कि ये केवल तो एक मानिए ना, नया हम मामला शिक्षा मंत्री सामने मान आया हो। तो जब क्या से उस एनटीए failure का को गठन ठीक हुआ करें? तब से धांधली हम और उस तब से failure बहुत को सारी ठीक- बातें आ रही हम थी उस failure को सर। ठीक आप इतने सालों में नहीं कर पाए, सवाल इसीलिए ना सर, आज ये बिल्कुल मुद्दा बातें आ रही थी और है। समय समय पे अर्पिता जी ये भगवान क्या जुल्म है। अर्पिता जी हम लोग इस पे पहले भी डिबेट कर चुके हैं। मैं आपको बता भी चुका हूं कि इसी एनटीए ने कोरोना काल में भी परीक्षा करवाई है, 2020 में भी करवाई है, धांधली भी आई है, उस पर प्यूनिटिव एक्शंस भी हुए हैं। लेकिन अब जरूरत है बड़े बदलाव की पूरी स्ट्रक्चरल चेंज की, जिसपे सरकार ने एक हाई पावर्ड मॉनिटर कमेटी बना के उसको दिया है। इस पे आप जल्दी से लागान्वित कीजिए, क्योंकि उसको हमको सुप्रीम कोर्ट में ही बताना है। ठीक है आलोक जी, कुछ सुधार कहना पे चाह रहे बढ़े हैं? कि आप क्या करें, कि नी जक रिएक्शन करें, खटाखट एग्जाम कैंसिल चीज ये कहना खटाखट चाहता हूं खटाखट ठीक है खटाखट। ठीक है जज। अरे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, एक भी बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रवक्ता को डिसीजन लेंगे, पता है सुप्रीम कोर्ट की कि जानकारी ठीक है, में 1,08,000 में से इतना केवल भी आप 1-2 हजार ही घपले आप बोल हुए रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल अजय मॉनिटरिंग जी, इंक्वायरी ठीक बना है, दीजिए। ठीक। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो अर्पिता मामला जी। है ही ऑलरेडी। आलोक जी। अर्पिता जी सुप्रीम कोर्ट में मामला होना और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड होना इंक्वायरी, इन दोनों चीजों में जमीन और आसमान का फर्क है। जो दुनिया को बेवकूफ मत बनाइए आप। अब सुप्रीम कोर्ट में तो मैंने कहा मैंने पीआईएल डाली है, पीआईएल एक्सेप्ट हुई है, डेट मिली है और तमाम सबूत हमने रखे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो रही है। लेकिन इनको यह पता है कि 1,08,000 में से केवल 1-2 हजार ही घपले हुए हैं। ये बीजेपी का प्रवक्ता आज तक पे बोल रहा है। मतलब निर्लज्जता की हद हो गई है। ये पूरी बीजेपी एनटीए चेयरमैन से डरती है, प्रदीप कुमार जोशी से डरती है। ये कांपते हैं थर थर, आरएसएस और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स, क्योंकि इन्होंने सब उल्टे पुल्टे मोदी जी राहुल गांधी काम से इन्होंने डरते हैं, करवाए हैं बीजेपी उस एनडीए आदमी से डरती है। से। वो अरे ब्लैकमेल भैया, कर रहा है इनको। ठीक है सर, एक वो एक करके blackmail प्लीज कर सर रहा है अजय इनको। जी लेकिन जब आप आपके बीच बोलेंगे में फिर नहीं वो बोला था। टोकेंगे, फिर अर्पिता जी चर्चा को वैसी हो शांत जाएगी। मत कीजिए ना अजय जी प्लीज, इसमें डर कहां से आ प्लीज गया? अपनी अपनी बारी में प्लीज अर्पिता जी को शांत कीजिए। आलोक जी। अर्पिता जी पेपर विरुद्ध के खिलाफ एक कानून आया, जनवरी में पार्लियामेंट में पास हुआ, लागू नहीं हुआ वो 6 महीने तक। सरकार इतनी निर्लज्ज है कि जब ये पेपर लीक हो गया तब सड़कों पर बच्चे उतर गए, तब उसको लागू किया गया। धर्मेंद्र प्रधान झूठे मंत्री हैं। पहले उन्होंने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई। इतने पॉइंट फिर वाइज उन्होंने एक चीजें प्रेस बता रहे कॉन्फ्रेंस की हैं 7 बजे। आलोक जी, इतने पॉइंट वाइज आप चीजें बता रहे हैं, मैं एक चीज समझना चाह रही हूं। आप इसमें आप बताइए, एक नजीर होगी, गवर्नमेंट को भी ये समझ में आएगा कि उनको आखिरकार करना क्या चाहिए। मुझे आप बताइए, पिछले 5 साल में राजस्थान में 7 ऐसे मामले आए पेपर लीक के, आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया सर वहां पर, और वही बताइए ताकि ये भी सीखें और ये भी वो करें सर। वाह दीदी, वाह दीदी। मैं दोनों चीजें बताता हूं। राजस्थान में आज भी दर्जनों लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप बताइए नीट में कितने लोग पेपर लीक के मामले में जेल के सलाखों के पीछे हैं। नवंबर से इनकी सरकार है राजस्थान में, एक आदमी को अरेस्ट किया हो इन्होंने तो बता दीजिए। जितने अरेस्ट किए वो भी हमने किए, बुलडोजर भी चलाया हमने, सख्त से सख्त कानून भी बनाया, और उस कानून के बनने के बाद राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ था पिछले 1.25 साल में। हम ये नहीं कह रहे कि राजस्थान में नहीं हुआ था, लेकिन गुजरात में 22 पेपर लीक हुए और एक भी आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। ये फर्क है दोनों राज्यों में। मैं पूछ रहा हूं, अभी झूठ बोलकर चले गए अजय आलोक जी कि हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है। आज तक पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं सरासर। बताइए कौन सी कमेटी बनाई है, बताइए कौन चेयरमैन है उसका, बताइए कौन कौन मेंबर है उसके। मैं यही रुकता हूं, पहले कमेटी बताइए कौन कौन सी बनी है वो बताएंगे जरा। आपको यह पता है केवल 1,000-2,000 में घपला हुआ है क्या? आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग प्रदीप कुमार जोशी से डरते हैं। सही पकड़े हैं। पूरी सरकार डरी हुई है। वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सब जगह चेयरमैन रहा है और सब जगह आपके उसने काले काम किए हैं। नीट में भी सारे के सारे बीजेपी के लोगों के बच्चों के एडमिशन्स उठाए गए हैं। आप बताइए, 2 दिन दिए जाता है कि विंडो दी जाती है कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर लीजिए। 25 से 30 हजार बच्चा उसमें एग्जाम सेंटर चेंज करता है और उसी 25 से 30 में से ही मैक्सिमम टॉपर्स आते हैं। ये संयोग है, ये प्रयोग है और ये लोग करते आते हैं। और पूरी बीजेपी और आरएसएस प्रदीप कुमार जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है। वो ब्लैकमेल कर रहा होगा इनको, वो कह रहा होगा कि तुम मुझे हटा के दिखाओ, तुम मुझे खिलाफ एक्शन लो, मैं तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। व्यापम भूल गए मध्य प्रदेश का? व्यापम की पुनरावृत्ति है ये। व्यापम में यही हुआ था, सीबीआई इंक्वायरी देकर 60 से ज्यादा लोग मर गए थे। सीबीआई के अधिकारी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मरे हुए पाए थे और आज तक एक आदमी जेल में नहीं। बात तो सही है।
मुझे लगता है कि सबसे इतने पहली बड़े बात, मुद्दे पर आलोक जी सुनिए ना, एनटीए को सबसे बचाना पहली बात, ये बताता आलोक है जी कि सुनिए बीजेपी और आलोक जी आरएसएस सुनिए ना, ठीक है, अरे ठीक है, आलोक जी छोटा सुनिए ना, राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट मत स्कोर कीजिए, सुनिए। कौन कौन मेंबर है उसके नाम बताइए। ठीक अरे राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट मत स्कोर कीजिए, सुनिए एक ठीक है मिनट। आलोक जी, आपको कुछ भी बताने का फायदा नहीं ठीक है आलोक जी, अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं? ठीक है आलोक जी, जवाब ले ले। आलोक जी सुनिए ना, जिनसे पूछिए कौन सी कमेटी जांच कर रही है, कौन ठीक चेयरमैन है है, उसका। ठीक है। अरे भैया अर्पिता जी इनसे पूछिए पूछिए पूछिए, बोलने दीजिएगा तब तो पूछिए, खाली पूछिए पूछिए पूछिए। सबसे पहली बात, एक मिनट कान खोल के, लगता है न्यूज़पेपर बताइए ना कौन सी कमेटी बनी है नीट पर। ईओयू ने ही 16 जो जांच कर रही है, गिरफ्तारियां बताइए जरा। अरे फिर बीच में नहीं, बीच में मत बोलिए। आलोक मैं जी, आपको जवाब देने के लिए बात नहीं हूं, मैं जनता को बताने के लिए बात दूं। और रोज दिन न्यूज़पेपर में छपता है, मेरी गलती नहीं है कि कांग्रेस का प्रवक्ता EOU में न्यूज़पेपर कमेटी नहीं बनी है पढ़ता है, क्या? टीवी नहीं देखता है। ठीक है आलोक जी, ऐसे मत, अभी आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे कैसे चल नहीं पाएगा। बताइए ना कौन सी कमेटी। ठीक है वो बताएंगे अब। सर वो हम पूछिए बनाती कौन सी बिल्कुल। कमेटी बना दी, बता दीजिए। 19 हाँ। अरे आप भैया, बताइए ना एक कौन सी मिनट, कमेटी बनी। ठीक है सर, अजय जी ठंडा पानी पीजिए। अजय जी को बोलने दीजिए, आलोक जी रुक जाइए। अरे चुप रहिए ना आप, तब मैं बताएंगे। ठीक है अजय जी, खाली आपके चिल्लाने से बताऊंगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। 19 लोग से ज्यादा सीबीआई की गिरफ्तारी, सिर्फ सीबीआई ने भी 2 लोग को आज गिरफ्तार किया। पटना में और हजारीबाग में टीम जो है पूरी तरह से आज सीबीआई वहां से भी गिरफ्तारी कर रही है। टोटल 19 लोग जेल में। झूठ कहां से बोल रहा हूं, झूठ कहां से बोल रहा हूं, झूठ कहां से बोल रहा हूं। और अब मैं बताता हूं आपको, और मैं आपको बताता हूं, और सुनिए और सुनिए, अरे और सुनिए भैया, सुनिए आराम से कमेटी जांच कर रही है। जिन अभ्यर्थियों को, जिन एक मिनट का चेयरमैन तेजस्वी के पीएस से भी पूछताछ कर रही है, सीबीआई पूछताछ करेगी। अब जवाब दीजिएगा। एक लोग को, एक मिनट यार, बीच में चिल्लाते सर, नहीं। जवाब फिर नहीं हो पाएगा ना आलोक जी। फिर आप कहेंगे देखिए हमारे जवाब नहीं दे पाए बच्चे के लिए। बीजेपी और आरएसएस अरे आप बच्चे करने का मौका मत दीजिए ना आलोक जी, अपनी अपनी बारी में प्लीज। सर 2 मेहमानों के पास में जा नहीं पाई हूँ सर। आलोक जी प्लीज, 2 मेहमानों के पास में नहीं जा पाई हूँ चर्चा में। एक सेकंड, इनको बीजेपी आरएसएस के बच्चे दिखते हैं। अजय जी प्लीज, वो कमेटी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं क्या सही दिशा में जा रही है जांच। विपक्ष का वो कर्तव्य कर रहे हैं वो। सर जवाब दीजिए आप। कमेटी को बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में पहली रिपोर्ट 2 सप्ताह के अंदर सबमिट करनी है। वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तक इनको नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को सीधा इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये सब पॉइंट्स हैं, सारे जवाब लेके आइएगा। हाई पावर कमेटी जो आपने बनाई है उसके क्या क्या रिकमेंडेशन है वो भी लेके आइएगा। अरे कुछ भाई इनको पता ही कमेटी नहीं है, कौन टीवी सी पे है, चिल्लाने वो लगता है। जांच कर रही है। कहते एक भी उसका गिरफ्तारी नहीं हुई चेयरमैन नीट कौन में। है, रोज दिन आज तक दिखा रहा है कि अब तक मिला के 19 गिरफ्तारी हो चुकी है। कम से कम आज तक तो देख लें। आज तक आते सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए क्या। झूठ से। अरे एक मिनट, आप चुप रहिए, बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। जितना एक्शन टेकन हुआ है, एक एक चीज को उनको सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को बताना है। एनटीए क्या कर रही है, एनटीए में कितने स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं वो भी कमेटी बताएगी। क्या क्या रिकमेंडेशंस है वो भी कमेटी देगी। आपको अराजकता के अलावा कोई काम है। एनटीए के ऑफिस में घुस गया, उसके ऑफिस में ताला मार दिया, फर्नीचर तोड़ दिया, ऐसे कोई सोल्यूशन निकलता है। मतलब सत्ता से बाहर नहीं हुए, जलबिन मछली की तरह तड़प रहे हैं, कभी उछल कभी नीचे, ऐसे चलता है। ये विपक्ष का रवैया होता है। शर्म नहीं आती अपने रवैये पे। अरे थोड़ा तो बताइए ना कमेटी कौन सी बनी हाई पावर। कुछ बोलने लगते हैं भाई। उस कमेटी का चेयरमैन कौन है, उसका नाम बताइए तो। कमेटी ठीक है, की कमेटी जरूर बनाई गई है इसरो के चीफ डॉक्टर रामकृष्ण की अध्यक्षता में। सर ठीक है, वो कमेटी बनाई गई कि कैसे आगे और पेपर लीक ना हो, उस पर कैसे सुधार हो, उसको लेकर जरूर कमेटी बनाई गई है। ठीक है, लेकिन सर देखिए ऐसे नहीं, इतनी नाराजगी में नहीं चर्चा चलेगी ना सर। चर्चा इसलिए हो रही है कि लाखों बच्चों के जो भविष्य है वो कैसे सुधरे।